आज हम स्टार्ट करेंगे चरक चिकित्सा स्थान चतुर्थ अध्याय रक्त पित्त चिकित्सा। तो जो क्रम निदान स्थान में अध्यायों का था वही क्रम यहाँ पे भी ज्वर के बाद सेम चलेगा 8 अध्याय तक। तो ज्वर के संताप से रक्त पित्त उत्पन्न होता है, ये मैंने आपको पहले डिफाइन किया था। ठीक है, इसलिए सेकेंड चैप्टर जो आता है ज्वर के बाद वो आता है रक्त पित्त। अब रक्त पित्त जो है ये मतलब इसमें पहले तो उन्होंने जो निदान स्थान में पूर्व रूप और इसके जो भी डिवाइडेशन होते हैं, जो भी प्रकार होते हैं उसका वर्णन किया था। चिकित्सा स्पेशली यहाँ पे बताई जाएगी, इसलिए इसका चैप्टर यहाँ पे अलग से बताया गया है। ठीक है, तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। रक्त पित्त की चर्चा का जो स्थान है वो यहाँ पे बता रखा है कि विहरंतम जितात्मनम पंचगंगे पुनर्वसु। पंचगंग मतलब जहाँ पे 5 नदियां मिलती हो, तो ऐसा प्रांत है पंजाब। तो पंजाब प्रदेश में ये जब जो आत्रेय इत्यादि जो थे, तो मैंने जब चरक स्टार्ट कराई थी तो एक चीज क्लियर की थी कि चरक जो थे वो यायावर प्रवृत्ति के थे, मतलब वो एक जगह रहने वाले नहीं थे। उन्होंने विभिन्न प्रांतों में जा जाके मतलब चिकित्सा की है। तो उनके जो भी अपन पूरी चरक संहिता पढ़ेंगे उसमें अलग अलग देशों का उल्लेख आएगा। तो ये जो रक्त पित्त की चर्चा हो रही है ये पंचगंग मतलब पंजाब प्रांत में हो रही है। वहां पे अग्निवेश जो पुनर्वसु आत्रेय से क्वेश्चन करते हैं कि अब आप रक्त पित्त के बारे में बताइए कि उसकी चिकित्सा कैसे की जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि चर्चा किस स्थान पे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए 5th नंबर कोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी च, ये तीसरी कोटेशन आती, पूछा जाता है किसके लिए है। तो एक्चुअली में महागत अगर अकेला लिखा हुआ है, महागत किसे कहा जाता है, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था पूर्वार्ध में कि अतत्व अभिनिवेश को महागत संज्ञा दी गई है। तो महागत तो केवल अतत्व अभिनिवेश है, लेकिन ये लाइन आ रही है महागदम महावेगम, क्योंकि वेग से प्रवृत्त होता है रक्त पित्त, जैसे ऊर्ध्व मार्ग से निकल रहा है, अधो मार्ग से निकल रहा है, तो वेग वर्ड यहाँ पे आ गया, तो उससे समझ जाना कि रक्त पित्त के बारे में बताया गया है। फिर सेकंड चीज अग्निवत शीघ्रकारी च, मतलब जिसका वेग अग्नि मतलब अग्निवत शीघ्रकारी, मतलब जैसे अग्नि जो है वो तृण को समुदाय को बहुत जल्दी जला देती है, इसी तरीके से रक्त पित्त व्यक्ति को तुरंत ही नाश कर देता है। क्योंकि अभी जैसे रक्त पित्त की संप्राप्ति सेक्टर में आपको बताऊंगी तो समझ में आएगा कि रक्त जो है वो पित्त से दूषित हो जाता है, तो पित्त ही रक्त के फॉर्मेट में निकलता है, लेकिन शरीर से तो ब्लड का लॉस हो रहा है ना, तो वो बहुत जल्दी शरीर को नष्ट करने वाला है। इसलिए अग्निवत शीघ्रकारी च, ये लाइन किसके लिए आती है, रक्त पित्त के लिए। ये पूरा कोटेशन ध्यान रखना, महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी च। इसमें महागत पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है कि अतत्व अभिनिवेश के लिए है या रक्त पित्त के लिए है, ऐसा नहीं, पूरी लाइन आती है। केवल महागत लिखा आएगा तब आंसर जाएगा अतत्व अभिनिवेश। अब जैसे आप मदात्य पढ़ोगे, मदात्य में एक लाइन आएगी महादोषम महागदम, ठीक है, तो वो अलग फिनोमिना में बोली जा रही है, और राजक्षमा में बोला जाएगा महाबलम। तो वो मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगी कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ संज्ञाएं हैं पर्टिकुलर रोगों के लिए आती है, तो उस पर छोटा सा क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि किस रोग के लिए आया है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर तस्य उष्णम तीक्ष्णम अम्लम च कटूनी लवनानी च। एक्चुअली क्या होता है कि अगर रक्त पित्त वाला व्यक्ति है तो उस रोग में उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार, अम्ल लवण कटु इत्यादि का, तीव्र धूप का, विधायी अन्न का, ये सब वो सेवन करता है, तो वह रक्त पित्त जो है वो अग्नि के समान शरीर को नष्ट कर देता है। तो ये जो चीजें है ना, तस्य उष्णम तीक्ष्णम अम्लम कटुनी लवनानी च, तो आप ये अच्छे से जानते हो कि उष्ण है, तीक्ष्ण है, अम्ल चीजें सब पित्त को बढ़ाने वाली है। तो ये किस रोग के लिए निदान बता रखे हैं, ये रक्त पित्त के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आइए 7th में, इसमें रक्त पित्त की संप्राप्ति दे रखी है कि किस तरीके से रक्त पित्त बॉडी में असर करता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो इसमें देखिए लिखते हैं त हेतु भी समुत्कृष्टम, मतलब अपने कारणों से, जैसे पित्त को बढ़ाने वाले जो भी कारण हैं उनका सेवन करने से समुत्कृष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते, पित्त जो है वो बढ़कर रक्त के फॉर्मेट में या रक्त का रूप लेकर शरीर से प्रपद्यते यानी प्रवृत्त होता है। तद्य योनित्वात्, योनि क्योंकि रक्त और पित्त की एक सेम मानी है। प्रसन्नम च वर्धते तत् प्रत्यूष्यम, मतलब क्योंकि दोनों की योनि सेम है तो पित्त जो है वो रक्त में जाकर और भी बढ़ जाता है और उसको दूषित कर देता है। तस्य ऊष्मणा द्रवो धातुर धातु प्रसिच्यते, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि पित्त की ऊष्मा जब बढ़ती है या पित्त जो बढ़ता है तो इस
जो पूरा रक्त पित्त का कंसेप्ट है, इसमें पित्त जो अपन ने पढ़ा है ना, चरक में 6 गुण बताए हैं पित्त के, उसमें से द्रव और उष्ण ये गुण बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, उष्ण गुण के बढ़ने से शरीर की जो बाकी धातुएं हैं उनका जो द्रव है वो प्रसिच्यते मतलब द्रव धातु, द्रव कंटेंट ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। इस कारण से ब्लड जो है वो स्ट्रीम में ज्यादा आ जाता है और वह जो उभय मार्ग अधोमार्ग जो भी मार्ग है वो शरीर से प्रवृत्त होता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देख के प्रमेय में, क्योंकि प्रमेय में भी द्रव धातु शरीर से बाहर निकलती है लेकिन उष्मणा वर्ड वहां पे नहीं आता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये जो कोटेशन है ये बिलोंग करती है रक्त पित्त से। तो तस्य ऊष्मणा द्रवो धातुर धातुर प्रसिच्यते स्विद्यतस्तेन समृद्धि भूयस्तत् अधिकिच्यति। मतलब अब क्या होता है कि इस तरीके से शरीर में जो रक्त धातु है वो भूय अधिक प्रमाण में हो जाती है, इस कारण से वह शरीर के बाहर प्रवृत्त होती है। ठीक है, तो ये इसकी संप्राप्ति हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं निरुक्ति के ऊपर। तो लिखते हैं इसके लिए आचार्य, संयोगात दूषणात ततु, क्योंकि रक्त और पित्त, इसमें क्या होता है, पित्त जो है वो रक्त को दूषित कर रहा है, उससे संयोग कर रहा है। सामान्याद गंध वर्ण, क्योंकि दोनों की गंध और वर्ण एक समान हो जाती है, इसलिए रक्तस्य पित्तम आख्यातम, रक्त को ही पित्त मानकर इस रोग की संज्ञा क्या दे रखी है, रक्त पित्तम मनीषिभी, रक्त पित्त बोला जाता है। मतलब मेन दुष्टि रक्त पित्त के अंदर रक्त की नहीं है, पित्त की दुष्टि है। पित्त जो है वो दुष्ट होकर रक्त में सेम योनि होने से, सेम गंधवर्ण होने से उसको दूषित करता है, उसको अपने कंटेंट से ज्यादा कंटेंट में बढ़ाता है और शरीर से बाहर निकालता है। इसीलिए रक्तस्य पित्तम आख्यातम, रक्त ही पित्त के फॉर्मेशन में बाहर निकलता है या पित्त ही रक्त का स्वरूप लेकर बाहर निकलता है, इसलिए जो व्याधि है इसका नाम रक्त पित्त रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए कहाँ पे इसमें दुष्टि होती है। तो रक्त व स्रोतस का स्थान मैंने बताया था, वायपी रक्त यकृत और प्लीहा, तो वही इसमें दुष्टि होती है। प्लीहा नाम च यकृत तद अधिष्ठाय वर्तते, प्लीहा और यकृत इन दोनों को अधिष्ठान में लेकर ये रोग प्रवृत्त होता है। स्त्रोतांसी रक्तवाहिनी तन मूलानी ही देही नाम, तो देही धारियों में जो रक्तवाही स्रोतस का मूल ये भी यकृत प्लीहा ही है, तो इनमें ये दोष प्रवृत्त होकर रक्त पित्त को उत्पन्न करते हैं। तो उनका स्थान क्या हो गया, यकृत और प्लीहा। क्लियर। अब अलग अलग जो रक्त पित्त है, वातज पित्तज कफज, उसके लक्षण बताएंगे। ठीक है, तो चरक ने रक्त पित्त के जो भेद किए ना वो कैसे किए हैं, ऊर्ध्वक, अधोक और उभय स्थान के अनुसार, किस स्थान से प्रवृत्त हो रहा है रक्त। तो 3 भेद है। सुश्रुत में जब आप पढ़ोगे तो सुश्रुत ने रक्त पित्त के 7 भेद किए हैं। एक तो वातज पित्तज कफज, जैसे एक दोषज बता दिए उन्होंने 3, द्वंद्वज 3 बताए हैं और त्रिदोषज 1 बताया है। तो इस तरीके से सुश्रुत 7 प्रकार से रक्त पित्त मानते हैं, जबकि चरक 3 प्रकार से रक्त पित्त मानते हैं, ऊर्ध्व, अधोक और उभय। अब यहाँ पे दोषज रक्त पित्त का वर्णन कर रहे हैं, सबसे पहले कफ वाले बता रहे हैं। तो देखो कफ में क्या होता है कि जो रक्त निकल रहा है ना वो कफ के स्वरूप का निकलेगा। तो सांद्र है, पांडु है, स्नेह है, पिच्छिल है, इसको देखते आप समझ जाओगे कि कफ वाला रक्त है। नेक्स्ट जैसे वात का बता रखा है, तो शाव, अरुण, फेनम, ये सब वृक्ष, जो ये सब वात को डिनोट करने वाले, हम इतना पढ़ के आ चुके हैं, इतने हमने लक्षण पढ़ लिए, तो इन सब चीजों को मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो सेल्फ अंडरस्टूड है। ठीक है, अब पित्त वाला थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है। पित्त में लिख रखा है रक्तम पित्तम कषाय आभम, कषाय आभम मतलब कषाय की आभा लिए हुए। अब कषाय मतलब क्वार्ट्ज से समझ लीजिए, क्वार्ट्ज जब बनता है, उबलता है, तो उसका हल्का सा रेडिश जो कलर आ जाता है, वो कलर का यहाँ पे वर्णन करना चाह रहे हैं आचार्य, वो पित्त के लिए हो गया। ठीक है, वैसे कषाय आस्यता किसके लिए आती है, वात के लिए आती है मैक्सिमम केसेस में जब टाइप आते हैं, लेकिन यहाँ पे रक्त पित्त के केस में कषाय आभम पित्त के लिए आया है। नेक्स्ट लिखते हैं कृष्णम, काले रंग का, गोमूत्र सन्निवम, गोमूत्र के समान, जैसे गोमूत्र पीले रंग का होता है इस तरीके का रक्त निकलता है। मेचकागारम, मेचकागारम का मतलब जो बहुत सारे रंग होते हैं ना उनको मिला दिया जाए तो एक दूसरा सा जो वर्ण हो जाएगा उसके वर्ण जैसा, या ये मान लो कि अंजन के वर्ण जैसा हो जाता है, अंजनाभम च पैक्टिकम। तो ये सब पित्तज जो है उसके लक्षण बता रखे हैं। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ भी है कि गोमूत्र सन्निभम, मेचकागारम, अंजनाभम कौन से रक्त पित्त के लक्षण है, तो ये पित्तज में है। और संश्रेष्ट के लक्षण मतलब 2 दोषों से मिले हुए के लक्षण 2 के समान होंगे, 3 के लक्षण 3 के समान होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे उन्होंने त्रिदोष जन्य रक्त पित्त बता दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट बताते हैं रक्त पित्त की साध्य असाध्यता, प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस के लिए लिखते हैं
एक दोष अनुगम साध्यम, कि एक दोष जो रक्तपित्त होता है वो साध्य होता है। द्विदोषम याप्यम, दोनों दोष वाला याप्य होता है। और त्रिदोषम असाध्यम, तो एक सिंपल है, एक दोष वाला साध्य, द्विदोष वाला याप्य और त्रिदोष वाला असाध्य होता है। ठीक है। तन मंदाग्नि अति वेगवत, और जो जो मंदाग्नि वाले पुरुष को हो और अधिक वेग वाला हो, तो वो चाहे एक दोष हो जो, द्विदोष जो, त्रिदोष जो, वो हमेशा असाध्य होता है। या तो मंदाग्नि वाले पुरुष के शरीर में रक्तपित्त हो जाए या फिर बहुत तेजी से ब्लीडिंग हो रही हो, तो ये रक्तपित्त हमेशा किसी भी कंडीशन में असाध्य ही होता है। ठीक है। व्याधि भी क्षीण देह से वृद्धिशा अनअशनतस्य यत्, और अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी देह क्षीण हो गई हो, या जो व्यक्ति वृद्ध हो, जो भोजन नहीं करता हो, उसका भी रक्तपित्त असाध्य होता है। तो क्षीण का, भोजन नहीं करने वाला का तो डेफिनेटली असाध्य ही होगा। तो ये इन्होंने प्रोग्नोसिस बता दिया रक्तपित्त का। नेक्स्ट इसमें लिखते हैं इसकी गतियां। तो रक्त सप्त छिद्राणी शिरसी द्वे च अधः साध्यम ऊर्ध्वकम, मतलब जो 7 छिद्र है अपने मुंह के अंदर, 2 नासिका के, 2 कर्ण के, 2 आंखों के, 1 मुख का, तो इन 7 छिद्रों से जो शिरों के जब रक्त निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त। अब इनमें से किसी भी छिद्र से निकल सकता है। ठीक है। और साध्यम ऊर्ध्वगम, तो ऊर्ध्वग रक्तपित्त को इन्होंने साध्य कहा है। अभी एक बार के लिए ध्यान रख लीजिए, साध्य कहा है, अभी इसके पीछे मैं रीजन बताऊंगी कि ऊर्ध्वग को साध्य क्यों कहा है। ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं याप्यम टू अधोगम, जो अधोग मार्ग से निकलने वाला रक्तपित्त है वो याप्य होता है। अधोग मार्ग कौन से हो गए, एक तो मूत्र मार्ग और एक मल मार्ग। तो ये जो 2 मार्गों से रक्तपित्त निकलता है वो याप्य होता है। तो द्वाद असाध्यम प्रपद्यते, और दोनों मार्गों से अगर रक्तपित्त प्रवृत्त हो रहा है, ऊर्ध्व से भी अधः से भी, तो वो असाध्य होता है। यदा तो सर्व छिद्रेभ्यो रोमकूपेभ्यो एव च वर्तते, अगर रक्तपित्त सभी छिद्रों से, रोमकूपों से भी रक्त बाहर आ रहा है, तो वो रक्तपित्त की असंख्य गति के नाम से जाना जाता है, और उसको तम आहु आंतकी, इस तरीके की गति को अंत करने वाली या आंतकी गति कहते हैं। तो तम असंख्य गति तस्य आहु आंतकी, केवल इतनी सी कोटेशन आती, पूछते हैं कि इसके बारे में लिखे गई है, तो ये रक्तपित्त के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज यहाँ पे, जैसे चरक ने लिख दिया कि ऊर्ध्वक जो है वो साध्य है, अधोग जो है वो याप्य है, और दोनों मार्ग से होने वाला असाध्य है। अब ऊर्ध्वक साध्य क्यों है, तो रक्तपित्त की जो चिकित्सा होती है ना, वो होती है प्रतिलोम मार्ग की, कि ऊर्ध्व से रक्त निकल रहा है तो अपने को उसमें उल्टी चिकित्सा करनी है, अपने को उसमें विरेचन कराना है। और अधो मार्ग से रक्तपित्त निकलना है तो उल्टी चिकित्सा करनी है, हमको उसमें वमन कराना है। ठीक है। अब ऊर्ध्वक साध्य क्यों है, क्योंकि ऊर्ध्वक जो रक्तपित्त है, तो पहली चीज हम उसमें अधो मार्ग की तरफ जब ले जा रहे हैं, उसमें विरेचन जो करा रहे हैं, वो विरेचन एक तो ऊर्ध्वक की चिकित्सा है, साथ में वो पित्त की भी चिकित्सा है। ठीक है। चूंकि पित्त की चिकित्सा और ये रोग पूरा पित्त के कारण हो रहा है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से हो जाता है और साध्य इजीली हो जाता है। तो जितना रिजल्ट विरेचन देगा पित्त की चिकित्सा में, उतना वमन नहीं देगा। इस कारण से ऊर्ध्वक को साध्य माना गया है, अधोग को याप्य माना गया है। क्लियर। अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम, रक्त पित्त की असाध्य अवस्था बताई गई है। ठीक है। तो जैसे ये हमने निदान स्थान में भी पढ़ा था, वहां पे उन्होंने एक लाइन लिखी थी, शक्र धनुष प्रभम, मतलब जब इंद्रधनुष के वर्ण का रंग निकलते हुए रक्त आता है तो वो असाध्य होता है। तो यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट उन्होंने दे दिए, वो लिखते हैं यच्च उभयाभ्याम मार्गाभ्याम अति मात्रम प्रवर्तते, ये तो पहले भी पढ़ लिया कि जो दोनों मार्गों से अति मात्रा में प्रवृत्त रक्त हो रहा है तो वह असाध्य है। कुणप गंधेन, कुणप गंधे मतलब मुर्दे की जिसमें से गंध आती है। रक्तम कृष्णम अति, बहुत अत्यधिक काला है। केवल कृष्ण है तो वो तो पित्तज रक्तपित्त है, वो तो साध्य है, लेकिन कृष्णम अति ये असाध्य अवस्था के लिए लिखा है। संसृष्टम कफ वाताभ्याम कंठे संजति चापियत, जो कफ और वात दोनों दोषों से अनुगत हो। अब कफ और वात दोनों दोषों से अनुगत होने का मतलब है ये ऊर्ध्वक और अधक दोनों मिल गए, क्योंकि ऊर्ध्व वाले में ऊपर जो स्थान है वो कफ का स्थान है, वो मिला हुआ रहता है, नीचे वात का स्थान है। तो कफ वात दोनों संसर्ग हो गए, तो मतलब दोनों दोषों से, दोनों मार्गों से रक्त प्रवृत्त हो रहा है, तो ये असाध्य ही होगा। कंठे संजति, कंठ में आकर ब्लड रुक जाता है। यच्च उपद्रवे युक्त है, सभी प्रकार के उपद्रवों से युक्त है। हरिद्र हरित नील हरित ताम्र वर्णे उपद्रुतम, जो वर्ण है वो कैसा हो गया, हरिद्र वर्ण का, नीला हरा ताम्र वर्ण का हो गया है। क्षीणस्य कास मानस्य, व्यक्ति बहुत ज्यादा क्षीण हो गया है,
कांस बहुत ज्यादा उसमें से प्रवृत्त हो रही है और ब्लीडिंग और हो रही है, तो इस तरीके का रक्तपित्त जो है वो असाध्य होता है। जिन कुछ अवस्था है इसको रीड करना है और ऐसे ही ध्यान रखना है, 2-3 बार रीड करके अपने आप ध्यान रह जाएगी कि असाध्य अवस्था है, क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों मार्ग से निकलने वाला हो गया, कफ वात वाला दोनों में भी दोनों मार्ग वाला ही कंसेप्ट है, थोड़ा गंदी हो गया, शीर्णस्य कासमानस्य वाला हो गया, ये असाध्य अवस्था है। इसके बाद नीचे ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ये याप्य के लिए बताई गई है, इसके लिए ये लिखते हैं यद द्विदोष अनुगम, जो दो दोषों से बना हुआ है। अब दो दोषों का मतलब है या तो कफ पित्त से या फिर कफवात से, कफ पित्त से या वात पित्त से। इसमें कफ वात का संश्लेष नहीं है, अगर कफ वात वाला केस होगा तो ऊर्जा गदक मिल जाएगा और वो असाध्य हो जाएगा। तो द्विदोष अनुगम यदवा शांतम शांतम प्रकोपिति, जो शांत होकर बार बार प्रकोप हो जाता है तो वो असाध्य नहीं हो, याप्य है। ठीक है, जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज को अगर आप मेंटेन करोगे, अगर आप अच्छा आहार विहार करोगे तो एक नॉर्मल शुगर मेंटेन रहेगा आपका बॉडी का और आप ठीक रहोगे। लेकिन जैसे ही आपने सावधानी हटाई तो वो वैसे ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगा। तो ये याप्य डिसऑर्डर्स में ये चीज होती है, इसलिए शांतम शांतम प्रकोप्यते ये वर्ड किसके लिए आएगा, याप्य के लिए। फिर मार्गान मार्गान चरेद्य याप्यम पित्तम असरक, और जब रक्तपित्त कभी एक मार्ग से निकल रहा है, थोड़े दिन में दूसरे मार्ग से निकल रहा है, तो इस तरीके का रक्तपित्त जो है वो याप्य होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट इसमें एक और चीज बता रहे हैं, जैसे इन्होंने असाध्य बता दी, साध्य बता दी, सॉरी याप्य बता दी, अब साध्य अवस्था बता रहे हैं। एक मार्गम, जो एक मार्ग से रक्तपित्त निकल रहा है, बलवतो बलवान व्यक्ति को है, न अतिवेगम ज्यादा वेग से नहीं है, न वोत्थितम नया ही रोग है, रक्तपित्तम सुखे काले, सुखे काले का मतलब होता है जो सुख काल में उत्पन्न हुआ है, मतलब पित्त वाला काल नहीं होना चाहिए। पित्त वाला काल होगा तो पित्त ऑलरेडी बढ़ जाएगा तो चिकित्सा विपरीत हो जाएगी। तो सुख काल हो गया हेमंत और शिशिर, है ना, इसमें चिकित्सा इजीली हो जाएगी। और हेमंत और शिशिर में क्या है कि कफ का भी ऐसा स्टेज रहती है कि आप वमन विरेचन भी इजीली करा सकते हो। तो ये सुख काल से यहाँ पे मतलब है हेमंत और शिशिर। ठीक है, साध्यम स्याद निरुद्रवम, और जिसमें कोई भी उपद्रव ना हो, इस प्रकार का रक्तपित्त साध्य होता है। तो ये क्लियर है। अब देखो इसमें आगे एक संप्राप्ति बता रखी है कि कफ और वात दोष जब पित्त से संश्लिष्ट होते हैं तो स्निग्ध और उष्ण का क्या कंसेप्ट है, उसके लिए बताते हैं कि रक्त पित्त की संप्राप्ति में स्निग्ध रुक्ष उष्ण औषधियों का महत्व। तो लिखते हैं स्निग्ध उष्णम। अब देखो उष्ण वर्ड जो है वो कॉमन है दोनों जगह में। अगर स्निग्ध और उष्ण अन्नपान का अगर आप ज्यादा सेवन करोगे तो उष्ण तो पित्त को बढ़ाएगा, स्निग्ध कफ को बढ़ाएगा। ठीक है, तो कफ से कौन सा रक्तपित्त होगा, ऊर्ध्व वाला। ओके, अब लेकिन सेकंड क्या है, उष्ण और रुक्ष। तो उष्ण पित्त को बढ़ा रहा है, रुक्ष किसको बढ़ा रहा है, वात को, तो वो अधोग वाला रक्तपित्त होगा। ठीक है, तो स्निग्ध और उष्ण देखे आपसे पूछा जाए कि किस रक्तपित्त का कारण है, तो उष्ण तो दोनों में कॉमन ही है, पित्त तो दोनों को बढ़ाएगा, स्निग्ध से कफ। तो कफ, क्योंकि कफ का स्थान ऊपर वाला है तो ऊर्ध्व रक्तपित्त, और उष्ण और रुक्ष अगर आता है तो वो कारण होते हैं अधोग रक्तपित्त के। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब इन्होंने ये बताया है रक्तपित्त में दोष संसर्ग, जैसे ऊर्ध्व कफ संश्लिष्टम, ऊर्ध्व जो रक्तपित्त है वो कफ संश्लिष्ट हो गया, अधोग जो है वो मारुत अनुगम हो गया। द्विमार्ग दोनों मार्गों से निकल रहा है तो कफ वात दोनों इसमें आ गए। ठीक, कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 25 कोटेशन पे आ जाइए। यहाँ तक उन्होंने पूरा बता दिया ये कि रक्तपित्त किस तरीके से होता है, क्या उसका प्रोग्नोसिस है, क्या उसकी संप्राप्ति है। ठीक है, अब बता रहे हैं वो चिकित्सा। तो चिकित्सा के लिए सबसे पहला कंसेप्ट वो लिखते हैं अक्षीण बल मासस्य रक्तपित्तम यद अश्नता है। अगर रक्तपित्त ऐसे रोगी को हुआ है जिसका बल और मांस अक्षीण हो, क्षीण न हुआ हो, और वह उचित रूप से यद अश्नता भोजन कर रहा हो, तो तद दोषम उत्कृष्टम न आदो स्तंभनम अर्हति। तो उसमें क्या है कि दोष जब बढ़े हुए हैं और वो अपने आप स्वाभाविक रूप से शरीर से बाहर निकल रहे हैं, तो क्योंकि पेशेंट अभी बलवान है, उसमें कोई शरीर के अंदर क्षीणता नहीं आई है, तो आपको एक बार के लिए उसको उसी हालत में छोड़ देना चाहिए, मतलब आदि की अवस्था में स्तंभन आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोष स्वतः ही प्रवृत्त हो रहे, टॉक्सिन्स बॉडी के अपने आप सेल्फ रिमूव हो जाए, अपने आप एक बार हो सकता है कि सेल्फ लिमिट ही कर जाए, दोष निकलने के बाद अपने आप रक्तपित्त शांत हो जाए। तो ऐसी अवस्था में
आपको स्तंभन नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि अगर इस अवस्था में आपने स्तंभन दे दिया तो दोष क्या है, शरीर के अंदर रह जाएंगे। शरीर के अंदर रहे हुए दोष व्याधियां करेंगे, तो वो व्याधि लिखते हैं, क्या क्या करते हैं, गलग्रहम पूती नस्य मूर्छा अरुचि ज्वरम। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये लाइन आई हुई है, पूछते हैं कि ये किस प्रकार की व्याधियां होती हैं दुष्ट रक्त जन्य दुष्ट स्तंभन जन्य रक्त पित्त को स्तंभन करने से। ठीक है, गलग्रह गला जकड़ जाता है, पूतीनस से हो जाता है, मूर्छा अरुचि ज्वर कुल्म प्लीह आना क्लिप। बस ये फर्स्ट लाइन ध्यान रखनी है इसमें। जब सुश्रुत पढ़ोगे, सुश्रुत में लिखा था पांडु ग्रहणी कुष्ठ प्लीहा गुल्म उदर ज्वरापहम, यहाँ पे लिखा है गलग्रह पूतीनस से मूर्छा अरुचि ज्वरम। ठीक है, तो शुरुआत में आपको स्तंभन नहीं करना है, रक्त निकलने की उपेक्षा करनी है। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे प्रायेण ही समुत्कृष्टम आम दोषाणाम शरीरणाम। मतलब कई बार क्या होता है कि प्राय करके रक्तपित्त जो होता है वो शरीर में आम दोष बढ़ जाने के कारण होता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आम दोष को पाचन करने के लिए लंघन चिकित्सा करनी है। तो ये जो अक्षीण बल मासस्य वाली स्टेज पे ही ये लागू होगा, जिसका बल और मास क्षीण नहीं है तो उसको आप स्तंभन ना दें और लंघन कराएं उसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखते हैं मार्गो दोषानुबंध च निदानम प्रसमीक्षित है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि रक्तपित्त किस मार्ग वाला है, किस दोष के अनुबंध वाला है, किस निदानों के सेवन करने से उत्पन्न हुआ है। तब उसको डिसाइड करने के बाद आपको या तो लंघन प्रयोजन में लेना है या फिर तर्पणम व प्रयोजित, या फिर तर्पण प्रयोग में लेना है। लंघन उसको कराओगे जिसका बल मास क्षीण ना हुआ हो और जिसकी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, जो बात पहले से ऑलरेडी उसकी बढ़ी हुई है, तो उसको आप लंघन नहीं करा सकते, वहां पे आप तर्पण का प्रयोग कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बताते हैं कि तर्पण के लिए आप क्या लेंगे। तो जैसे षडंग पानीय था ना, मुस्तक परपट उशीर चंदन उदित चनाग्रे ज्वर में, वैसे ही यहाँ पे हीबेर आदि पानी का वर्णन किया गया है। अब हीबेर आदि पानी में षडंग पानी के ही कंटेंट है, लेकिन शुंठी नहीं आती है इसमें, बस बाकी सेम है। और इसको बनाने का सेम विधि है, षडंग पानी विधि से ही बनाया जाता है। 64 गुना ही लेते हैं, आधा शेष रखते हैं और ठंडा करके फिर व्यक्ति को पिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे रक्तपित्त में क्या वर्णन है, हीबेर आदि पानी है, जिसमें कि षडंग पानी के कंटेंट्स है लेकिन शुंठी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लिखते हैं ऊर्ध्वगे तर्पणम पूर्वम पेया पूर्व अधोगे मते। अब जैसे आप रक्तपित्त में तर्पण इत्यादि दे रहे हैं, तो जो लंघन इत्यादि आपने करा दिया है और ऊर्ध्वग अगर रक्तपित्त है तो उधर वहां पे पहले आप तर्पण का प्रयोग करें और अधोग जो है वहां पे आप पहले पेया का प्रयोग करें। ठीक है, अब ऊर्ध्वग में तर्पण बताया गया है, अधोग में पहले पेया बताई गई है, तो ये मे भी इसका कोरिलेशन दोषों के कंसेप्ट से होगा। तो ये ध्यान रखना, पूछा जाता है तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर ऊर्ध्वक को ऐसे ध्यान रखो, ऊपर, तो ऊपर में ऊ से ऊर्ध्वक हो गया, प से क्या हो गया, तर्पण। ठीक है, सॉरी ये आपके लिए उल्टा हो जाएगा। ऊर्ध्वक को आप मतलब ऊपर से याद न रखकर उत्तर ऐसे याद रखो कि रक्तपित्त को हम उतारना चाहते हैं, ऊपर जो चल रहा है उसको उत्तर बोलते हैं, तो उत्तर से याद रखना ऊर्ध्वक और त से तर्पण। ठीक है, तो जब उत्तर याद रहेगा तो उसका उल्टा अपने आप अधोग में हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर रख के कैसे क्या रखना है, उत्तर, मतलब ऊर्ध्वक रक्तपित्त को हम ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि उत्तर मतलब नीचे की तरफ उतर जाओ, तो ऊर्ध्वक में तर्पण देते हैं और अधोग में पेया पिलाते हैं। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट इसके बाद कुछ योग देख लीजिए, जैसे खरजूर आदि तर्पण बताया गया है, इसमें लाज तर्पण इसमें बता रखा है। अब रक्तपित्त में अम्ल रस का निर्देश दिया गया है कोटेशन नंबर 35 में। अब यहाँ पे इसको देख के आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि अम्ल रस तो पित्त को बढ़ाने वाला है, तो ये पित्त यहाँ पे अम्ल रस क्यों निर्देशित कर दिया। तो रीजन ये है कि यहाँ पे जो अम्ल रस दिया गया है ना, वो दिया गया मंदाग्नि वाले पेशेंट को। पहली बात तो जिस अग्नि को बढ़ाने के लिए दिया गया, तो कफ का वहां पे ज्यादा रोल है, कफ की शांति के लिए किया गया है। दूसरी चीज, यहाँ पे अम्ल रस ऐसे प्रयोग करे गए जो अम्ल रस के अपवाद है, मतलब जो अम्ल होने के बावजूद भी उष्ण नहीं होते, जैसे दाड़िम है और आमलक है, इनका वीर्य जो है वो उष्ण नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये ही यहाँ पे प्रयोग करने के लिए बताए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना कि अम्ल रस का निर्देश तो किया गया है, लेकिन कौन सा अम्ल रस बताया है, दाड़िम और आमलक और मंदाग्नि वाले व्यक्ति को बताया गया है।
नेक्स्ट इसके बाद देखो शालीषष्टिक चावल, निवार, कोरदूष, प्रशांति का, इस तरीके का आप भोजन उसको देख सकते हैं। मूंग मसूर की दाल का प्रयोग करा सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आप देखिए, इसमें दोषानुसार पथ्य भेद बता रखा है। ये बताया है कोटेशन नंबर 43 पे। इसमें आचार्य लिखते हैं कफ अनुगे यूष शाकम। जब रक्तपित्त में कफ का संबंध हो तो आपको यूष शाक देना है। ठीक है। और दद्याद वात अनुगे रसम। अब जैसे देखो कफ अगर व्यक्ति का अनुबंध में है उस रक्तपित्त के अंदर, तो हमको थोड़ी सी रुक्ष चिकित्सा करनी है, तो हम यूष बना के देंगे, शाक दे देंगे उसको। ठीक है। और बात जब बढ़ी हुई है तो हमको थोड़ी सी बलिष्ठ और स्निग्ध चिकित्सा करनी है, तो हम व्यक्ति को मांस रस देंगे। तो ये ध्यान रखना कि किसके अनुबंध में क्या प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद बताते हैं कोटेशन नंबर 49 पे आ जाइए सीधा। इसमें लिखा है विबंध की स्टेज में क्या करना है आपको रक्तपित्त में। तो शशा सवास्तु का बथुआ मैंने बताया था कि विबंध को दूर करता है, तो खरगोश के मांस के साथ बथुए का शाक बना के आप विबंध में दे सकते हैं रक्तपित्त के व्यक्ति को। और जब आपको 27वां अध्याय मैंने पढ़ाया था सूत्र स्थान का, तब ये बताया था तितर का जो मांस होता है वातुल्बन सन्निपात में यूज किया जाता है। वही चीज देखो यहाँ पे लिखी गई है, वातुल्बणे तित्तरे स्यात् उदुम्बरे श्रता, कि वात जब अधिक बढ़ी हुई हो तो तितर का मांस आपको यूज करना है उदुम्बर के क्वाथ में पकाया हुआ। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आइए कोटेशन नंबर 55। अब यहाँ पे बता रखा है वमन विरेचन आपको कैसे कराने हैं। ठीक है। या संशोधन जब कराना है तो उसके योग्य व्यक्ति क्या है, तो उसके लिए लिखते हैं अक्षीण बल मास से यस्य संतर्पण उत्थितम। मतलब जिस व्यक्ति का बल और मांस क्षीण ना हुआ हो, मतलब बलवान व्यक्ति हो, जो रोग संतर्पण जन्य हो, मतलब संतर्पण अत्यधिक करने से शरीर में आम दोष की उत्पत्ति होने से उत्पन्न हुआ हो, तो हम वहां पे दोषों को क्या करेंगे, शरीर से एक्सपेल करेंगे, इसलिए वहां संशोधन करा सकते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको विरेचनम ऊर्ध्व भागम, उर्दू के लिए क्या करेंगे, विरेचन, उल्टी प्रतिलोम चिकित्सा करते हैं ना, इसलिए अधोग के लिए वमन कराएंगे। फिर यहाँ पे एक चीज और दी है आगे की जो नेक्स्ट कोटेशन है ना 57-58 में, यहाँ पे विरेचन के लिए इन्होंने द्रव्य बता रखे हैं। तो ये जो विरेचन के द्रव्य है ना ये थोड़े मृदु है, यहाँ पे स्नूही चक्रा का प्रयोग नहीं करा है, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये जो है ना पित्त को हल्का सा इरिटेट करेंगे, पित्त के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर स्नूही इत्यादि देंगे। तो जो विरेचन बताया है वो मृदु विरेचन बताया गया है, जैसे त्रिव्रत है, अभया है, आरगवद ले लिया, त्रयमाणा ले लिया, आमल की ले लिया, और इन सबको लेने के बाद भी उसमें प्रभुत मधु शर्करा, क्योंकि विरेचन हमको कैसा करना है, मृदु करना है, तो ज्यादा मधु और शर्करा मिलाकर हम विरेचन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। तो ये कंडीशन है, ये ध्यान रखना कि रक्तपित्त में इस प्रकार से विरेचन कराया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए संशोधन के पश्चात कर्तव्य। तो लंघन के बाद आपको बताया था कि ऊर्ध्व में क्या बोलेंगे, उत्तर मतलब तर्पण, और अधोग में पिया पिलाएंगे। इसी तरीके से जब आपने संशोधन करा दिया तो उसके बाद ऊर्ध्व जो रक्तपित्त होता है, ये कोटेशन नंबर 61 में लिखा गया है, उसमें पहले तर्पण का प्रयोग करना है और अधोग में यवागु देनी है। तो ऊर्ध्व का कंसेप्ट तो वही उत्तर वाला ही है, बस अधोग में इन्होंने यवागु का विधान बता दिया है पेया की बजाय। ठीक है। ये ध्यान रखना, लंघन के बाद क्या बताया है, संशोधन के बाद क्या बताया है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है रक्तपित्त में संशमन चिकित्सा किसको करानी है आपको। अभी तो संशोधन उन्होंने बता दिया कि अक्षीण बल मासस्य की स्टेज में आपको संशोधन कराना है। संशमन किसमें कराना है वो देखिए। बल मास परिशीणम, जिस व्यक्ति का बल और मास क्षीण हो चुका है, शोक भारात्म कर्षितम, शोक भार इत्यादि से कर्षित है, मतलब अपतर्पण जन्य है, गर्भिणी है, स्थविर है, बाल है, मतलब जिसमें बात बढ़ी हुई है, ऐसी कंडीशन में आपको संशोधन नहीं कराना है। फिर लिखता है शोषेण से अनुबंधम, शोषेण मतलब प्राजक्ष्मा के साथ अनुबंध है रक्तपित्त का, तो ऐसी इस तरीके की जो स्टेज है इन सब में क्या करना है, संशमनी क्रिया, आप संशमन कराएंगे संशोधन में। ठीक है। अब इसमें नीचे देखो एक योग दे रखा है 65 में, अट्रूषक आदि का, अट्रूषक बोलते हैं वासा को, तो वासा का क्वाथ इसमें बता रखा है, नीचे पद्मक आदि क्वाथ बता रखा है। तो वासा जो है ना, इसको वाग्भट जब पढ़ोगे तो उन्होंने श्रेष्ठ बताया है रक्तपित्त में, मतलब रक्तपित्त में अग्र जो ड्रग बताई गई है वो वासा बताई है वाग्भट ने।
इसलिए देखो वासक एक वाद का प्रयोग, पद्मकादि वाद का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आइए कोटेशन नंबर 72 पे। इसमें लिखा गया है कि रक्तपित्त में पारावत शक्रत का प्रयोग कब करना है। पारावत शक्रत का मतलब होता है जो कबूतर है उसकी विष्ठा का प्रयोग आप करवाएंगे पेशेंट को। तो इसमें लिखते हैं सशौद्रम ग्रथिते रक्तम, जब रक्त की गांठें पड़ गई हो, मतलब रक्तपित्त में रक्त इस तरीके से निकल रहा हो कि वो गांठें पड़ रहे हैं, उसमें क्लॉट्स पड़ रहे हैं, तो आप पारावत चक्रत का प्रयोग करेंगे, कपोत विष्ठा का प्रयोग करेंगे, तो मे बी इट विल रिएक्ट लाइक क्लॉट डिसॉल्विंग। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पारावत चक्रत का प्रयोग किस स्टेज में किया जाता है। तो रक्त जब ग्रथित हो जाता है, शौद्र के समान हो जाता है, तब उसका प्रयोग बताया गया है। नेक्स्ट इतना सा केवल इसका योग ध्यान रखिए, उशीरादि चूर्ण बताया गया है, इसमें किरात तिक्तादि चूर्ण बताया गया है। अब इसमें किरात तिक्तादि चूर्ण में, जैसे किरात तिक्तादि चूर्ण यहाँ पे रक्तपित्त में बताया है, किरात तिक्तादि से बना हुआ क्वाथ हमने पढ़ा था पुनरावर्तक ज्वर में बिफोर चैप्टर में, तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए कोटेशन नंबर 79 पे। यहाँ पे देखो लिखा है वैदुर्य, मुक्तामणि, गैरिक, मृदाशंग, हेम, ये जो आमल की ये जो चीजें हैं ये ठंडी है, ठीक है, तो इनका स्पर्श व्यक्ति को कराना चाहिए। मधुदत्त मतलब मधु और उसको पानी में मिलाकर वो घोलकर पीने के लिए देना चाहिए। इक्षु रस पिलाना चाहिए। तो पित्त शामक जो भी चीजें हैं वो प्रयोग में लेनी चाहिए। ये वैदुर्य, मुक्तामणि इत्यादि की कोटेशन आ जाए तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये शीतल है तो रक्त पित्त में इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कोटेशन नंबर 81। इसमें देखो प्रियंगवादी पेया बता रखी है। तो प्रियंगो जो है वो रक्त को रोकने वाला होता है, कषाय रस वाला होता है, इसलिए इसका पेया यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद देखो कुछ कंडीशंस बताई है 85 नंबर कोटेशन में, कि रक्तपित्त मूत्र मार्ग से निकल रहा है, गुदा मार्ग से निकल रहा है, नासागे मार्ग से निकल रहा है, तो पर्टिकुलर उन स्टेज में आपको क्या करना है। तो मूत्र मार्गगत रक्तपित्त में क्या करना है कि शतावरी गोक्षुर के शतम शतम पयोवाप्य पढ़नी भी, शतावरी, गोखरू इनसे बनाया हुआ क्वाथ या फिर पर्णियों से बनाए हुए क्वाथ को गोदुग्ध में पकाकर व्यक्ति को देना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि गोखरू को तो आप जानते ही हो कि यूरिनरी ट्रैक्ट पे काम करने वाला है। ठीक है, फिर शतावरी जो है वो साथ में पिच्छलता जो है उस पे वर्क करती है। पर्णिनी जो चतुर्पर्णी जो होती है, सरियम, पिठवन, वन, जो मुग्धपर्णी, माशपर्णी जो है, तो ये चारों पर्णियां इनका भी यूरिनरी जो डिसऑर्डर्स है उन पे काम है, इसलिए शतावरी, गोक्षुर और चतुर्पर्णी ये बताई गई है मूत्र मार्ग में। इसमें रटने की जरूरत नहीं, गोक्षुर देखते ही आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट चीज है गुद मार्ग रक्तपित्त में। तो गुदा मार्ग में जब रक्त निकल रहा है तो उसको रोकने के लिए मोच रस का प्रयोग किया गया है। तो मोच रस क्या है, कषाय रस वाली औषधि है और ये गुद पाक में भी काम आता है, इसलिए यहाँ पे मोच रस बताया गया है। ठीक है, या फिर कषाय रस की और चीजें जैसे वट के अवरोह, वटशुंग आप ले सकते हो, ये भी कषाय होता है। तो गुद मार्ग में आपको कषाय चिकित्सा करनी है। ध्यान रखना कि मोच रस आएंगे, वट अवरोह आ जाएंगे, तो रटने की जरूरत नहीं, केवल ध्यान रखना है कि अगर गुदा मार्गगत रक्तपित्त है तो कैसे करेंगे। फिर नीचे एक योग बता रखा है वासाग्रत, ठीक है, कि वासा का घी बना के आप प्रयोग में ले सकते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है। इसमें क्या है, वासा की शाखा, पत्ती, मूल मतलब पंचांग ही ले लिया, उसका पात बनाया है। ठीक है, फिर उसमें उसके फूलों का कल्प डाला है, वासा के फूलों का कल्प और गाय का घी डाल के उसको सिद्ध करा है, फिर उसमें मधु मिलाकर पान करने के लिए दिया है। अब इसमें जब आप पढ़ोगे ना वासाग्रत, तो इसमें जो जल बोला जाता है वो 4 गुना जल बोला जाता है। एक आगे चल के गुल में भी वासाग्रत आता है, उसमें लेकिन 8 गुना जल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस बस यही है, वासाग्रत गुल में भी प्रयुक्त होता है और वासाग्रत यहाँ रक्तपित्त में भी प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 गुना जल लेकर बनाया गया है, वहां पे 8 गुना जल लेकर बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए कोटेशन नंबर 92 पे। यहाँ पे देखो सर्पी गुड़ा ये चहिता शतेभ्य रक्तपित्तम शमयंती संता, कि जो शत शीर्ण में आगे चल के सर्पी गुड़ बताया जाएगा वो रक्तपित्त में भी शीघ्र शमन करने वाला होता है। तो इस पे एक क्वेश्चन आता है कि सर्पी गुड़ का रोगाधिकार क्या है। तो रोगाधिकार तो शतशीर्ण ही है, लेकिन सर्पी गुड़ का सर्वप्रथम प्रयोग चरक में कहाँ है, अगर व्याधि के लिए बताया जाएगा
तो रक्त पित्त में, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। फिर आप ये ध्यान, मतलब आप अगर ये लाइन पढ़ी भी नहीं हो तो आप वो सीधा शतचीन टाइप करके आओगे। तो रक्त पित्त में भी इसका प्रयोग बता रखा है, लेकिन रोगाधिकार अगर पूछा जाता है तो शतचीन ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक स्टेज दे रखी है, जब रक्त पित्त में कफ का अनुबंध हो जाए, है ना, तब आप क्षार का प्रयोग भी कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो? कफ अनुबंधे रुधिरे सपित्ते कंठ आगते स्याद ग्रथित प्रयोग। कि अब कैसे पता चलेगा कि आपको क्षार का प्रयोग करना है? तो प्रयोग के लिए, क्योंकि क्षार तो ऑलरेडी उष्ण तीक्ष्ण है, तो आप उसको वात और पित्त में प्रयोग तो नहीं कर सकते, तो उसको प्रयोग किया जाएगा कफ के अनुबंध में। ये तो सिंपल सा केस है। दूसरी चीज है, प्रयोग कब करना है, किस स्टेज में करना है, कि जब रक्त आकर कंठ में रुक जाता है और ऐसा लगता है कि कंठ जो है वो ग्रथित हो गया है, मतलब भर गया है, तो उस स्टेज में आप उत्पल नाल, कमल की नाल के क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको मैंने पहले ही जब पढ़ाया था कि अगर वमन जब कराते हैं तो व्यक्ति को वमन के वेग प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, तो अपन कमल नाल को उसकी गले में डाल के उसको वमन का वेग प्रवृत्त करा सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे कमल नाल के क्षार का प्रयोग किया गया है ग्रथित स्टेज में। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लिखते हैं, जैसे अब इसमें आगे भी बता रखा है कि दंती इत्यादि, विजयसार, महुआ, इनके भी क्षार आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे कमल नाल क्षार का प्रयोग बताया गया है। ठीक है। अब इसमें देखो 96 पे शतावरे आदि घृत भी दिया हुआ है, तो इसका रोगाधिकार पूछा जाए तो रक्तपित्त है। फिर हमने गुद मार्गत रक्तपित्त देखा और मूत्र मार्गत रक्तपित्त देखा। अब नासागत रक्तपित्त के बारे में बता रखा है कि नासा से जब रक्त निकलता है तो क्या करना है, और ये तो आपने देखा भी होगा, नक्सीर जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, नाक से खून आने लगा, उष्ण चीजें ले लेता है व्यक्ति, तो उसमें क्या आपको ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए लिखते हैं कषाय योगा यह इह उपदिष्टा च अवपीड़े विषजा प्रयोगा। मतलब वैद्य को इस सब चीजों में क्या करना है, क्वाथ जो बताए हैं अड़ूसे का, ठीक है, या फिर अवपीड़नस्य का प्रयोग। अवपीड़नस्य का मतलब हाथों हाथ जो स्वरस निकाल के डाला जाता है उसको कहते हैं अवपीड़नस्य। तो नासागत रक्तपित्त में हम या तो अड़ूसे के क्वाथ का या उसका अवपीड़ स्वरस बना के प्रयोग में ले सकते हैं। फिर इसमें बोला है कि शुरुआत में आपको नासा से जब रक्त निकल रहा है, पहले भी बताया था कि जब तक बलमास क्षीण नहीं है तब तक हमें दोषों का स्तंभन नहीं करना है ना। तो शुरुआत में नासा से जो रक्त निकलता है, गंदा ब्लड है तो उसको निकलने देना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए और स्तंभन नहीं करना चाहिए। अगर आप स्तंभन कर देते हैं नासागत में तो क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, तो दुष्ट प्रतिशय या शिरोविकार, क्योंकि नासा से ही निकल रहा, उधर ही आपने रोक दिया तो वहीं का रोग होगा, दुष्ट प्रतिशय या शिरोविकार हो सकते हैं। कुड़प गंदी सपूयम आपका रक्त हो सकता है या कृमि भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखना कि अगर स्तंभन कर दिया जाए शुरुआत की स्टेज में तो ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद 100 नंबर की कोटेशन में नासागत रक्तपित्त में उन्होंने बताया कि अवपीर्ण से आप दे सकते हैं, स्वरस आप दे सकते हैं, तो किस किस का देंगे, जैसे इन्होंने द्राक्षा रस दिया है, इक्षु रस दिया है ना, शीर दिया है, दुर्वा स्वरस का प्रयोग, दूब की घास का स्वरस तो डालते भी, आपने कभी देखा हो तो इसका बहुत प्रयोग करते हैं। दूब की घास, दूब निकालते हैं और उसका स्वरस निकाल के डालते हैं, बहुत जल्दी ब्लीडिंग रोकता है ये, तो इसका प्रयोग करते हैं। दानिम पुष्प का रस निकाल लेते हैं, पलांडु मूल का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। फिर लास्ट कोटेशन नंबर 106, इसमें लिखते हैं दारा ग्रहम भूमि ग्रहम सुशीतम वन्नम च रम्यम जलवात शीतम, कि क्योंकि पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको ऐसा घर में रहना चाहिए जहाँ पे जल की शीतल धारा बहती हो या फुहारा चलता हो, भूमि ठंडी हो, वन बहुत शीतल हो, है ना, विदुर्य मुक्तामणि ये वापस से आ गई, इन सबका स्पर्श करते रहना चाहिए। इस तरीके से रक्तपित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये रक्तपित्त चैप्टर फिनिश होता है। इसमें हमने रक्तपित्त के प्रकार देखे, किस तरीके से रक्तपित्त उत्पन्न हुआ है, संप्राप्ति क्या होती है उसकी वो देखा, उसका प्रोग्नोसिस क्या है, साध्य साध्यता अवस्था कैसे डिपेंड करती है ऊर्ध्व पे, अधोक पे, एक दोष पे, दो दोष पे, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर हमको ट्रीटमेंट डिफरेंट स्टेज के हिसाब से किस तरीके से करना है, आदि अवस्था में स्तंभन नहीं करना है, कब संशोधन करना है, कब संशमन करना है, कौन कौन से योग बता रखे हैं। तो योग में एक बार आपको रिपीट करवा देती हूँ, जैसे हीबेर आदि पानी अपन ने पढ़ा था, इसमें खजूर आदि तर्पण, लाज तर्पण पढ़ा, अट्रूषक आदि क्वाथ पढ़ा, पद्मक आदि क्वाथ पढ़ा, किरातिक आदि चूर्ण, उशीर आदि चूर्ण, वासाग्रत, शतावरी ग्रत और प्रियंगवादी पेया।
है ना। तो इन सब का प्रयोग रक्त पित्त में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चौथा अध्याय है रक्त पित्त चिकित्सा, ये फिनिश होता है। और चिकित्सा स्थान के इन अध्यायों में डिफरेंट स्टेजेस पे आपसे क्वेश्चंस आएंगे कि इस स्टेज पे आपको क्या करना है, और रोगाधिकार पूछा जाता है। फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो योग है उसमें किस किस योग का क्या अनुपात है वो मैं साथ साथ आपको बताती चल रही हूँ। तो जो योग है ना वो तो आपको एक पेपर में साइड में लिखने हैं हर चैप्टर के। तो ये मैंने आपको ज्वर में भी बताया था, वापस से रक्त पित्त के अंदर बता रही हूँ कि एक एक पेज पे एक एक पेज रखिए। जैसे रक्त पित्त का एक पेज बना दिया, उसमें जैसे सारी योग लिख दी, हिबेर आदि पानी। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि यहाँ पे जो ये वासाग्रत बनाया जा रहा है ये 4 गुना जल में बताया जा रहा है, जब गुल में बनेगा तो 8 गुना में बनेगा। तो वो छोटा सा वहां पे नोटिस कर दीजिए। तो इनको बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इनका रोगाधिकार हमने कहाँ पढ़ा था। आगे चल के आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए अभी से इसको स्टार्ट करिए। ठीक है,